वार्ता में आपसे बात करूंगा। जब आप अगर अंदाज लगाओगे तो जो आम नागरिक है वो महीने में जितना पैसा कमाता है उसमें से ज्यादा पैसे उनके खर्च होते हैं। गरीब का तो ये होता है कि भाजपा की सरकार आमदनी पे नहीं, खर्च कितना कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगाती है। जीएसटी हमारी सरकार भी थी, यूपीए, हमने कहा था हम जीएसटी लाएंगे। मनमोहन सिंह जी ने उसी वक्त कहा था कि ये लोगों को राहत देने के लिए है, लोगों को लूटने के लिए नहीं है, और सिस्टेमेटिक वे में इसका इंप्लीमेंट करेंगे। और सरलीकरण, सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स, वो इसका बेस था। भाजपा ने उससे उल्टा किया और हालत क्या हुई है देश में आज कि जो आम नागरिक देश के हैं वो जीएसटी कलेक्शन में 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा पैसा कौन देता है? हमारे देश का आम नागरिक कंट्रीब्यूट करता है। और जो मोदी जी के चहीते 10% लोग हैं, उस 10% बड़े अरबों खरबों कमाने वाले जीएसटी में सिर्फ 3% उसका कंट्रीब्यूशन है। आप अंदाजा लगाइए कितना गैप हुआ। और इसी को चलते कुछ एक्सपर्ट लोगों ने एक बात रखी आधार के साथ कि अंग्रेजों के वक्त में हमारे देश में गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है, उसका फासला बहुत बड़ा था। कहते 70 साल में किया तो देश की सरकारें जो आई उसने 70 साल में उस दूरी को कम किया। लेकिन ये 10 साल में मोदी जी के शासन में चंद चहीते लोगों की संपत्ति इतनी बढ़ गई और आम हिंदुस्तानी इतना कमजोर हुआ कि आज जो अंग्रेजों के वक्त में गैप था बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास कम है और बहुत ज्यादा है, उसका गैप अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा हमारे देश में आज के दिन में बढ़ चुका है। जब देने की बात आती है, मैंने कहा ना आपको कि ये बड़े पूंजीपतियों के लिए कमंडल का मुख खुला रखते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। 2019 में भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी ने 2 लाख करोड़ कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की। कॉरपोरेट टैक्स कौन भरता है? आप, मैं या आम हिंदुस्तानी नहीं भरता है। जो उनके चहीते दोस्त है वो कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं। उनको 2 लाख करोड़ का कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की। फायदा किया किसको हुआ? मोदी जी के दोस्तों को हुआ। और अगर हम कुछ कहेंगे कि दिल्ली में यहां के अशोक गहलोत जी कहेंगे कि हम 2500 रुपया एक बहन को देंगे तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा को कि 2 लाख करोड़ कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके जो आपने बांटा, उसे क्या रेवड़ी नहीं कहोगे तो आपके पास कोई बड़ा नाम है? तो देश की जनता को बता दीजिए कि इसको आप क्या कहोगे। मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूं। आम इंसान के लिए जीएसटी को समझना बड़ा मुश्किल है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राहुल जी ने एक सही डेफिनेशन दी है, गब्बर सिंह टैक्स। आम जनता के ऊपर गब्बर सिंह टैक्स लागू हुआ है और अलग अलग दरें हैं। ज्यादातर जो आम नागरिक जिसको
सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसके ऊपर 5%, 12%, 18%। जीएसटी का मेन सिद्धांत था सिंप्लिसिटी ऑफ द टैक्स, सरलीकरण करना था। उसकी जगह इतना कॉम्प्लिकेट किया, 9 स्लैब्स रखे, 9 टाइप के स्लैब्स अलग अलग, 0, 0.25, 1.5, 3%, 5%, 7.5%, 12%, 18% और 28%। 28%। आज कोई 3 व्हीलर रिक्शा लेने जाएगा, उसमें बैठने वाला कौन है, या रिक्शा चलाने वाला, 3 व्हीलर रिक्शा चलाने वाला कौन है? देश का आम नागरिक है। वो अगर 3 व्हीलर रिक्शा लेगा, उसके ऊपर 28% टैक्स है, 28% जीएसटी है। आज के दिन में साइकिल लेने वाला मजदूर ही रहता है। साइकिल लेने जाता है कोई, तो उस साइकिल पे 12% टैक्स है। आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे देश के मिडिल क्लास और गरीब से पैसे छीने जाते हैं। 50 अलग अलग चीजों पे अलग अलग स्लैब के शेष ली जाती है। चलो जीएसटी में स्टेट को भी शेयर मिलता है, पर जो शेष ली जाती है, हमारे संविधान में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को शेष लेने का अधिकार है। पर संविधान सभा की चर्चा में बहस हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेष रेयर केस में डालेगी, वरना स्टेट का हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ सेंट्रल का तिजोरी भरेगा। संविधान सभा की यह डिस्कशन थी। पर आज मोदी सरकार राज्यों को नहीं देना है, सिर्फ अपनी जेब भरनी है। 50 अलग अलग शेष टैक्स के नाम पे आपसे हमसे वसूल किए जाते हैं। जीएसटी में धोखाधड़ी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? गुजरात में अभी एक विधायक के भाई का भी एक्यूज्ड में नाम खुला, बीजेपी का विधायक है। एक बीजेपी के विधायक के चाचा और 2 भतीजे जीएसटी की धोखाधड़ी में, माने जो बीजेपी से मिले हुए हैं वो जीएसटी की धोखाधड़ी करके करोड़ों करोड़ों कमा लेते हैं। और अगर दूसरे ने कोई छोटी सी गलती की है तो उसे पकड़ के डालते हैं। 2023-24 में 2 लाख करोड़ की जीएसटी की चोरी हुई है, 2 लाख करोड़ की। और इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जीएसटी का एक सिद्धांत है कि आपने अगर कोई माल खरीदा है और उस पर पहले से जीएसटी दिया गया है, तो आपकी वैल्यू एड होती है, उसी का आपको भरना है, बाकी आपको टैक्स इनपुट क्रेडिट मिलेगी। इसका सबसे बड़ा घपला भाजपा के लोग कर रहे हैं। 35,000 करोड़ ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी हुई है, 35,000 करोड़। और वसूली वापसी कितनी हुई? सिर्फ 12%। अपने लोग हैं ना, जाने दो, कमाने दो। मोदी जी कहते हैं मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। वो हर चीज को आधा सच बोलते हैं। पूरा ये है कि मैं करोड़ों से कम खाता नहीं, और जो सच बोलता है उसको चैन की रोटी खाने देता नहीं। और इसी का ये नतीजा है। 2017 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी का समर्थन करती है, लेकिन इसे पूरी तैयारी और सावधानी से लागू करना वो हमारा काम था। मनमोहन सिंह जी की सलाह मानी होती तो आज देश के हालात इतने खराब नहीं होते। किसान दुखी है, ट्रैक्टर लेने जाता है, जीएसटी लगता है। किसान को अपनी कोई भी क्रॉप को बचाने के लिए दवाई
लगानी है उस क्रॉप पे 28% जीएसटी